हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो हल प्रश्न पत्र 9/12/2012 को प्रथम पाली में पूछा गया था दोस्तों। इसको देख सकते हैं, 9/12/2012 प्रथम पाली। दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसमें हम प्रश्न देखे तो मैट्रिक के लेवल पर था और मैट्रिक पर ही आधारित था। और इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी दोस्तों मैट्रिक लेवल पर ही पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है दोस्तों, सूफी जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों, सूफी किसके लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों मुसलमान के संत के नाम से दोस्तों सूफी जाने जाते हैं। मुसलमान के संत के नाम से सूफी जाने जाते हैं दोस्तों। जिस तरह हम लोग हिंदू में जाने जाते हैं साधु और महात्मा बोलते हैं, हम जो हिंदू के जो संत है उनको हम साधु महात्मा बोलते हैं, और जो मुस्लिम के संत है उनको हम सूफी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब पदार्पण हुआ था दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में पदार्पण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किए थे जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन है और कौन से देश में पूछ रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित। अगला सवाल है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, जो राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन है और पूछ रहा है इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। और जो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें चार ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से कौन संघवाद का विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम आगे करते हैं स्क्रॉल। यहाँ पे है दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण। पूछेगा इनमें से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद का विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, भारत में भूटान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किए? बताइए दोस्तों, भारत में जो भूदान है और ग्राम दान वो आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने वह भूदान और ग्राम दान का आंदोलन शुरू किए थे, विनोबा भावे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों। और दोस्तों इसका तीन ऑप्शन उधर आगे दिखाएंगे दोस्तों, और पूछना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यही जो कथन है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दोस्तों यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों। और तीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। दोस्तों यह सत्य है एकदम। दहेज मांगने वाले को 5 वर्ष की सज़ा होती है, एकदम सत्य है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सत्य है दोस्तों। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी सत्य है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो दहेज प्रथा के आप लोग लेना पसंद है या नहीं लेना पसंद है, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कौन कौन अपने शादी में दहेज लेंगे और कौन कौन नहीं लेंगे दोस्तों। और दोस्तों दहेज लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों, यह सब समाज के लिए अभद्र व्यवहार है दोस्तों। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी दोस्तों? हरिजन हरिजन पत्रिका शुरू की थी दोस्तों उसने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने दोस्तों हरिजन पत्रिका शुरू किए थे। अगला सवाल है, द सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 7 है सॉरी दोस्तों, पूछा है द सार्क की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। अगला सवाल है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? बताइए दोस्तों, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जो सही लगा उसको बताइएगा दोस्तों। ए में है दोस्तों, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त ही तो उसके जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों ये गलत है दोस्तों। अगला सवाल यही है, ऑप्शन है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव को खुद तैयार करती है, ये भी गलत है दोस्तों। खुद तैयार कर नहीं करती है दोस्तों, उसको
ऊपर से ही पार्टी की तरफ से ही मिलती है, ये भी गलत है। अगला है प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये दोस्तों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? बताइए दोस्तों, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार का गारंटी देती है दोस्तों? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानता का अधिकार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। इसको दोस्तों सरकार गारंटी देती है, इस अधिकार का, समानता का अधिकार। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बताइए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो करता है वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, राष्ट्र संघ के यह जो निम्नलिखित 4 उद्देश्य है और इनमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सही नहीं है दोस्तों। तो पढ़े हम ऑप्शन, आप लोग बताइएगा कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रोत्साहन देना दोस्तों, यह गलत है। अगला है विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ये भी दोस्तों गलत है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? देखिए तो सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ पहले ये बताइए आप लोग किसका नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। किसका नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पूछ रहा हूँ वहीं सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध जो थे वो किन धर्मों का स्थापना किए थे दोस्तों, यही आप लोगों को बताना है। तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे और गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में ही दोस्तों हुआ था, बोधगया में। और दोस्तों उनका शिक्षा जो है प्राप्त हुआ था दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे, बोधगया में ही। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किए थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है स्पेन का गिरह युद्ध को। स्पेन के गिरह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद। अगला सवाल है आपका, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? बताइए दोस्तों, कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नारा दिए थे दोस्तों? तो वो दिए थे खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन अमेरिकी यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है दोस्तों। और 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिखाया जा रहा है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, MVVI दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, अगला एग्जाम में बिहार पुलिस के यह गारंटी पूछा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बताइए दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे दोस्तों? तो उन्होंने दोस्तों महिला सशक्तिकरण के सहयोग दिए थे। तो महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? बताइए दोस्तों, इनमें से किनका उपनाम सीमांत गांधी था दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम दोस्तों सीमांत गांधी था। और दोस्तों क्वेश्चन में इस तरह भी पूछा जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा या दिमाग में सेट कर लीजिए। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की परिणाम नहीं है? विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, यह जो है विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है? बताइए दोस्तों, वायु दाब मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बैरोमीटर कहते हैं दोस्तों। वायु दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं दोस्तों। बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बैरोमीटर। अगला सवाल है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है? बताइए दोस्तों, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनिक जो किरण निकलती है उससे हम लोगों को जो रक्षा करती है वह कौन सा मंडल करती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। दोस्तों ओजोन मंडल हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, हमारी पृथ्वी तक ओजोन मंडल नहीं पहुंचने देती है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला सवाल है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी मात्रा है दोस्तों? 0.03%। 0.03%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 0.03%। अगला सवाल है, प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा होती है? बताइए दोस्तों, प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह दिशा कौन सी होती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं है? बताइए दोस्तों, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी है दोस्तों? आइसोबार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइसोबार है। अगला सवाल है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है कहलाता है? बताइए दोस्तों, कौन से जीव है जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है दोस्तों? उत्पादक, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक। अगला सवाल है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है वह है? बताइए दोस्तों, नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है? चंबल नदी है दोस्तों, वो पूर्व से पश्चिम की ओर कभी भी प्रभावित नहीं होती है। अगला सवाल है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सापेक्ष आर्द्रता। अगला सवाल है, आरंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह कहलाता था? बताइए दोस्तों, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह क्या कहलाता था दोस्तों? पेंजिया कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पेंजिया। अगला सवाल है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से क्रमागत पूछ रहा है यानी लगातार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सियाल, उसके बाद में दोस्तों सीमा, उसके बाद दोस्तों नीफे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है परतों का क्रमागत विन्यास है। अगला सवाल है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कौन से प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जो भूगदेशगारीय प्रदेश है दोस्तों, भूगदेशगारीय
वह दोस्तों फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, भूगद्यास सगिरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, शुद्ध वाक्य को छांटिए। दोस्तों यह हिंदी का क्वेश्चन आ गया, शुद्ध वाक्य को छांटिए। 4 ऑप्शन दिया गया आपको और पूछ रहा है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और इसमें से छांटिए। दोस्तों नेताजी को आज वहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बी है, नेताजी ने आज वहाँ जाना है। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने जाना है। दोस्तों इसमें से सबसे सूटेबल जो है, शुद्ध जो है, वह ए नंबर आ रहा है, नेताजी को आज वहाँ जाना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। देखिए ये सब देखिए, नेताजी ने आज वहाँ जाना है, ये कोई शब्द बैठ नहीं रहा है दोस्तों, सूटेबल नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अंग है, बताइए दोस्तों। अंग इनमें से पूछ रहा है कौन सा स्वर्ण है कि व्यंजन है, क्या है। तो दोस्तों अंग जो है वह अयुग्वा है, अंग अयुग्वा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अयुग्वा। अगला सवाल है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है, बताइए दोस्तों। व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय क्या है दोस्तों, आचार और विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आचार और विचार है। अगला सवाल है, व्यंजन संधि के उदाहरण बताइए दोस्तों। इनमें से व्यंजन संधि, 4 ऑप्शन है, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्लास, संगम, संभावना। ये जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला सवाल है, समाज में आज भी सीता सवित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइए दोस्तों। जो ये रेखांकित शब्द है दोस्तों, सीता और सवित्रियों पूछ रहा है, रेखांकित शब्द है, ये कौन सा शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों इस प्रकार है, 4 ऑप्शन। सीता सवित्रियों दोस्तों पूछ रहा है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा के रूप में, पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों। दूसरा है भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में, दोस्तों ये दोनों गलत है। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में, दोस्तों यही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बालक ने रोटी खाई, बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का पद परिचय है, बताइए। खाई जो रेखांकित है इसका पद परिचय पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा राइट आंसर। इसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम दिखा रहे हैं, स्क्रॉल करें ऊपर बढ़े। सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल कृतिवाची, राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, बताइए दोस्तों। जो पंचशील का प्रतिपादन है वो किस वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो वो हमारा हुआ था दोस्तों 1955 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1955। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट में। अगला सवाल है आपका, रामचरितमानस किसने लिखी, बताइए दोस्तों। रामचरितमानस जो है वो किसने लिखी थी दोस्तों, तो वो जो लिखी थी दोस्तों तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस, तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को कितना सही हुआ लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक र किसने तैयार किया, बताइए दोस्तों। भारतीय रुपये का नया प्रतीक र जो किसने तैयार किए थे दोस्तों, तो वो तैयार किए थे आपका डी उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डी उदय कुमार ने। अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड का दोस्तों राजधानी होता है देहरादून। अगला सवाल है, अमजद अली खान इनमें से किस खाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइए। अमजद अली खान किस खाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों, सरोद से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोद से। अगला सवाल है आपका, रेड क्रॉस संस्थान के संस्थापक कौन थे, बताइए। रेड क्रॉस संस्थान के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वो थे हमारे जीन हेनरी ड्यूनेट ने, जीन हेनरी
ड्यूनेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन, दोस्तों साइंस का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं है, बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सा जो रोग है वो विटामिन के कुपोषण के कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्कता। अर्कता ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्कता। अगला सवाल है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा इनमें से कौन वास्तविक मछली नहीं है। तो चढ़ने वाली मीन, चढ़ने वाली मीन जो है वास्तविक मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। CO2 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, मरुदभिद अनुकूलन में पतिया रूपांतरित हो जाती है, बताइए दोस्तों। मरुदभिद अनुकूलन में पतिया रूपांतरित हो जाती है सूल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूल में। अगला सवाल है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है दोस्तों। मेढकों में शीत निष्क्रियता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, फेफड़ा का पृष्ठक क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, किसके द्वारा बढ़ जाता है दोस्तों। वायु कोष्ठकों के द्वारा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वायु कोष्ठकों के द्वारा। अगला सवाल है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, बताइए किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा मियोसिस अर्धसूत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मियोसिस अर्धसूत्री। अगला सवाल है, इनमें कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है, बताइए। इनमें 4 ऑप्शन है और कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है दोस्तों। गुर्दा एवं फेफड़े दोस्तों, गुर्दे एवं फेफड़े का कार्य पाचन में नहीं होता है, बाकी सब का काम पाचन में होता है। यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि सब पाचन में, लार ग्रंथि, यकृत सब पाचन की जो अस्थियाँ है, और जो गुर्दा एवं फेफड़ा है ये पाचन का ग्रंथियाँ नहीं है। अगला सवाल है, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, वैसे गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। अगला सवाल है, मेढक का डेटपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, बताइए। मेढक का जो डेटपोल है किस रूप में अनुकूलित होता है दोस्तों। दोस्तों होता है इम्यूनोटोलिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूनोटोलिक। अगला सवाल है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, किससे मिलती है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से मिलते हैं। अगला सवाल है आपका, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगी दोस्तों और कैसा बनेगी पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, F=R/2, F=R/2 मान है, किसके लिए मान है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए 4 ऑप्शन, और पूछ रहा है F=R/2 यह मान है और किसके लिए है उसको आप लोगों को बताना है। तो यह है दोस्तों अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए मान है, F=R/2। अगला सवाल है आपका, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, बताइए। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है दोस्तों, तो ले जाती है ऊर्जा को ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एनर्जी को ले जाती है अपने साथ। अगला सवाल है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। रॉकेट के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है आपका, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। परावर्तित किरण फोकस से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला सवाल है, एक लंबी परिनालिका जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है दोस्तों। ये सब आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो दोस्तों मिलेगा दोस्तों, बनाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस हम आप लोगों को बता दिए कितने क्वेश्चन, लगभग 75 क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। और इसमें समझ जाइए अगर आप लोगों को 75 क्वेश्चन में 70% आ गया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो गया दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ये सब दोस्तों हल करने वाला प्रश्न है दोस्तों, तो इसको हम नहीं बता सकते, इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।